बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एयर, और आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार। अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर में कितनी परसेंट प्रेजेंट है, तो 0.03%, ठीक है। और एयर में जिस तरह से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फ़िक्स रहती है, बिल्कुल उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी फ़िक्स ही रहती है। किस तरह से, अब हम इसको देखते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन रेस्पायरेशन और जलने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस इन्वायरमेंट में आ जाती है, ठीक है, और इसे हम कार्बन चक्कर का नाम देते हैं। अब सेकंड क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूरज से आने वाली कुछ जो नुकसानदेह शुआएं हैं उनको जानदारों को उनसे महफूज रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से आने वाली कुछ नुकसानदेह शुआओं से जानदारों को महफूज रखती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन वाले ईंधन जो हैं उनको जलाया जाएगा तो क्या होगा कि माहौल में, इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफ़ा होगा, और इस अमल को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि पहाड़ों पर मौजूद जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो समंदरों की सतह है वो बुलंद हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमारे सियारे की जो मौसमी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेयर गैसेस एंड देयर यूजेस। अब अगर हम रेयर गैसेस की बात करें तो रेयर गैसेस की कंसंट्रेशन एयर में बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इन्हें रेयर गैसेस का नाम दिया जाता है। ये कीमियाई तौर पर नॉन रिएक्टिव होती हैं। इसमें अगर हम हीलियम की बात करें तो ये बहुत हल्की गैस है। इसे हाइड्रोजन की जगह जो मौसमी गुब्बारे हैं जिनसे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है उनमें यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आप इस डायग्राम में देखें, ये डाइवर है यानी समंदरी गोताखोर है, और ये इसके पास एक सिलेंडर है। अब ये जो इसके पास सिलेंडर है इसमें 80% हीलियम है और 20% ऑक्सीजन है, यानी इसके अंदर हीलियम और ऑक्सीजन गैस का अमेज़ा है जो कि ये डाइवर जो है ये सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। ये अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पे हमने हीलियम क्यों यूज़ की, क्योंकि अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ पे जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं जो प्रेशर की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो सकती है, जिसकी वजह से इस सिलेंडर में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हीलियम यूज़ की जाती है जो कि हल्की गैस है और ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है नियोन। अगर नियोन की हम बात करें तो जब इसमें से करंट गुजरती है तो ये रेड कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से इसे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्गॉन है। आर्गॉन को बिजली के बल्बों में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा फ़ोटो ट्यूब्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन भी फ्लोरिसेंट जो लाइट्स होती हैं उनमें यूज़ किए जाती हैं, और इसके अलावा रेडॉन है। रेडॉन जो है वो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। चूँकि ये गैसें जो हैं ये रिएक्टिव नहीं होती, बहुत कम केमिकल रिएक्शंस करती हैं, इसलिए इन मेटल्स को जो इन्हें बेसिकली इन गैसेस को मेटल्स की वेल्डिंग वगैरह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार लिखें। तो इसका आंसर ये बेसिकली आपके पास है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार यहाँ से यहाँ तक। इसमें से कोई से 2 पॉइंट जो आपको इजी लगें वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 हीलियम गैस के इस्तेमालात लिखें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एक तो इसे जो मौसमी गुब्बारे हैं उनमें फिल किया जाता है, और दूसरा सांस लेने के लिए डाइवर जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें फिल किया जाता है। सेकंड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 नियोन और आर्गॉन के इस्तेमालात लिखें। तो ये आपके पास नियोन के इस्तेमालात हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास आर्गॉन के इस्तेमालात हैं
यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्टॉन और रेडॉन के इस्तेमालात लिखें। ये आपके पास क्रिप्टॉन के इस्तेमालात हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास रेडॉन के, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।